अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम, जो आयत करीमा मैंने इस वक्त तिलावत की है सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक गुजारे। इसलिए कि
जिस काम को जिस तरीके से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उस काम को करने का उससे बेहतर तरीका दुनिया में नहीं। इस जुमले को आप अच्छी तरह जहन में रखें कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को जिस तरीके से किया, उस काम को करने का उससे बेहतर तरीका दुनिया में नहीं है। चुनांचे हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़े और सुने तो मालूम होगा कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरी। इबादत वाली जिंदगी, मुआमलात वाली जिंदगी, मुआशरत वाली जिंदगी, अखलाकियात वाली जिंदगी, ये जो शोबे बताए जाते हैं जिंदगी के, इन शोबों में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जिंदगी गुजारा, उसी तरीके में कामयाबी है दुनिया की और आखिरत की, और उसी तरीके को हमें अपनाने की दावत दी गई। जर्रा बराबर उसमें कहीं बेशी की गुंजाइश नहीं। अगर फायदा चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहते हैं, और अगर आगे बढ़ करके ये कहा जाए कि जिस्मानी एतबार से सेहत चाहते हैं, तो हमें वही तरीका अपनाना होगा। हम जानते हैं कि जब भी दुनिया में कोई चीज हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उस चीज को चलाने का एक तरीका बताया जाता है और एक छोटी सी कॉपी या पर्चा उसमें रखा जाता है कि इस चीज को इस तरीके से आप चलाएंगे तो इसका इस्तेमाल सही होगा, वरना ये चीज चल नहीं पाएगी। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज आप खरीदें, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल बनाया गया है, उसवे हसना बनाया गया है, बेहतरीन नमूना बनाया गया है कि हम अपनी जिंदगी को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक ढालें। और जैसे फरमाया गया, जिस चीज को आपने जिस तरीके से किया है, इसे जहन में रखें, उन कामों को उससे बेहतर तरीके पर हम कर ही नहीं सकते। उससे बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता। चुनांचे मिसाल दे करके समझाया गया है। आज का ये जो दौर है, ये साइंसी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। लोग जब भी किसी चीज को लेते हैं
तो फौरन उनका जहन उधर जाता है कि साइंस क्या कहती है। हमारे बुजुर्गों ने तमाम सुन्नतों को साइंसी अंदाज में भी समझा करके बता दिया कि देखो, एक मुसलमान का काम यह है कि अल्लाह उसके रसूल की बातों को बगैर चूओ चरा के माने, यही मुसलमानी है। लेकिन अगर कोई तहकीक करना चाहता है और रिसर्च करना चाहता है तो रिसर्च करते 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 वहीं पहुंचता है जहां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम होती। आप इस पर यकीन रखें। चुनाचे सुन्नतों में सोने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतों में बहुत सारी चीजें हैं। जल्दी सोने की फिक्र करना, ये पहली सुन्नत लिखी गई है किताबों में कि इशा के बाद गैर जरूरी कामों में ना लगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे कि आदमी इशा के बाद गैर जरूरी कामों में अपना वक्त गुजारे, बिताए और सोने में ताखीर कर दे। तो पहली सुन्नत है जल्दी सोने की फिक्र करना। और फिर आगे बताया गया कि बावजू सोए। और फिर उन्हीं सुन्नतों में यह है कि तस्बीह फातिमी पढ़कर सोए, आयतल कुर्सी पढ़कर सोए, 3 कुल पढ़कर सोए और बिस्तर 3 मरतबा झाड़ करके सोए और बत्ती बुझा करके सोए। उन्हीं सुन्नतों में एक सुन्नत है सीधी करवट सोना। सीधी करवट, अपना हाथ रुखसार यानी गाल के नीचे रख करके पांव थोड़ा सा सुकड़ करके सोना, यह सुन्नत है। किताबों में एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि पूरी जिंदगी पांव फैला करके वो नहीं सोया करते थे। उनसे पूछा गया कि आप पांव फैला करके क्यों नहीं सोते? मना नहीं है सोना। तो उन्होंने कहा था कि पांव फैलाकर सोना तो कब्र में होता है। तो सोने की एक सुन्नत है कि पांव थोड़ा सा सुकर करके मदोड़ कर सीधी करवट सोना और अपना हाथ उस सर के नीचे रखकर सोना। अब मेरा काम ये है, आपका काम ये है और मुसलमान का काम ये है, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका काम ये है कि बस बगैर चूओ चरा के इसको मान करके इस पर अमल कर। अब अगर कोई रिसर्च करना चाहता है और इसकी तहकीकात में जाना चाहता है कि अगर ऐसा नहीं सोएंगे तो क्या नुकसान होगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत उलमा इकराम को
वो भी बता दिया कि अगर सुन्नत के खिलाफ आप सोएंगे तो क्या क्या नुकसान होगा। चुनाचे इसी एक सुन्नत को तफसील के साथ समझाया गया कि इंसान के जो सोने की सूरतें और शक्लें हो सकती है वो 4 किस्म की, 4 सूरतें। या तो वो चित सोएगा, उसका सर आसमान की तरफ होगा और कमर जमीन की तरफ होगी, या उल्टा सोएगा, चेहरा जमीन की तरफ होगा, कमर आसमान की तरफ होगी, जिसे उल्टा सोना कहते हैं, चित सोना। चित नहीं, उल्टा सोना। और एक सूरत है बाईं करवट, और एक सूरत है दाईं करवट। फरमाया गया जब आदमी सीधा सोता है, चित, चेहरा आसमान की तरफ और कमर जमीन की तरफ, हम समझते हैं चित सोना। इसका क्या नुकसान है कि अगर कोई शख्स आदत बना लेता है अपनी चित सोने की, तो उसका नुकसान क्या होता है। फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है उसमें एक रीढ़ की हड्डी है पीछे, और आप जानते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। यहां गर्दन से शुरू होती है, कमर तक चलती है, और पेट के हिस्से में जहां अंदर मैदा है, जिसे हम बोटी कहते हैं, उस मैदे के मकाम पर अल्लाह ताला ने उस रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सामने घुमा करके फिर पीछे ले जा करके उसको रखा है। ऐसा क्यों रखा? इसलिए कि जिस्म के अंदर जो मैदा होता है वो जरा भारी भरकम होता है, और हमारा मैदा तो अंदाजा लगा ले कुछ ज्यादा ही वजन होता है। तो उसके सपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने इस रीढ़ की हड्डी को मैदे के नीचे रख करके मैदे को उसके ऊपर रखा है ताकि सपोर्ट हो। अब जब बंदा सीधा चित लेटता है तो क्या होता है, उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो मैदा है और वजनी है, वो वजनी मैदा जब रीढ़ की हड्डी पर बैठता है और देर तक वो ऊपर वजन जब बढ़ता है रीढ़ की हड्डी पर, तो जाहिर बात है कि उस पर जब वजन पड़ता है तो वो सीधा होने की कोशिश करती है हड्डी, और जब वो सीधा होने की कोशिश करती है तो ऊपर गर्दन के हिस्से में और नीचे कमर के हिस्से में जो हड्डियां हैं वो दबनी शुरू हो जाती है। अब जब दरमियान से वजन पड़ा और गर्दन के हिस्से में और कमर के हिस्से में हड्डियां एक दूसरे से दबनी शुरू हो गई, तो उससे क्या होता है, चलते चलते कमर का दर्द शुरू होता है, गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है वहां दर्द शुरू हो जाता है। अब बंदा परेशान, मेरे दर्द के लिए मेरे गर्दन के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है और कमर दर्द हो रहा है। डॉक्टरों ने, साइंसदानों ने, तहकीक करने वालों ने, रिसर्च करने वालों ने
ये बात बताई कि जो बंदा चित सोता है उसके कमर में भी दर्द आ जाता है और गर्दन के पास भी दर्द आ जाता है। अब ये मुसीबत तो फरमाया चित सोने में नुकसान है, नुकसान है। अब चलो इसका उल्टा, आदमी औंधे मुंह सोता है, हमारी जुबान में कहते हैं औंधे मुंह सोना, उल्टा सो जाना। फरमाया इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान किताबों में लिखा है कि जो मैदा है, मैदे तक पहुंचने के लिए आंते हैं, जिसे हम अंतड़ियां कहते हैं, आंत, अंतड़ी, जो भी हम खाते हैं उस रास्ते से होते हुए, आंतों से होते हुए वो मैदे तक पहुंचता है। और वो जो आंतें हैं, अंतड़ियां हैं, उसके साथ में बारीक चर्बी लगी हुई रहती है। आपको मालूम होगा जब बकरा साफ करते हैं तो मैदे को निकालने से पहले उस चर्बी को निकाल लेते हैं साफ करने वाले। जिसे हम चरबंदड़ी कहते हैं। मुझे सारी चीजें मालूम है इसलिए कि मैं खसाब का बेटा हूं। और समझने में बहुत आसानी हो गई। तो अल्लाह ताला उस आंतों के साथ, अंतड़ियों के साथ जो चर्बी लगा के रखे हैं, जब बंदा उल्टा सोता है, फरमाया वो मैदे के दाएं और बाएं फैल जाती है। और जिस बंदे की चर्बी कमजोर है, फरमाया उस कमजोरी की वजह से वो जो आंते हैं उसमें घाटी पड़ जाती है। अगर खुदा न खास्ता उल्टा होने की वजह से और ये आदत पड़ जाने की वजह से अगर उस कमजोरी की बिना पर आंतों में और अंतड़ियों में घाटी पड़ गई, फिर ये बहुत बड़ा मसला है, बगैर ऑपरेशन के काम नहीं चलता है। सेहत खराब हो जाती है, बंदा परेशान होता है और फिर उसके पीछे जान भी लगती है और माल भी लगता है। तो उलमा ने फरमाया कि ये उल्टा सोने में नुकसानात हैं और साइंसदानों ने और डॉक्टरों ने, रिसर्च करने वालों ने ये बात नोट की है कि जो बंदा उल्टा सोने का आदी बन जाता है, चलो अगर फौरन नहीं हुआ या किसी को नहीं हुआ, 100 में एक भी अगर हो गया तो नुकसान है। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, अल्लाह ने जो दीन इस्लाम दिया है, उसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। अल्लाह नहीं चाहते 100 में एक को नुकसान हो या 1000 में एक को नुकसान हो या लाख में एक को नुकसान हो, नहीं। शरीयत हर फर्द के साथ खैर खाई चाहती है, नुकसान नहीं चाहती। तो एक को भी अगर फर्क होगा और उसके आंतों में गांठ पड़ेगी, जान पर आफत है। तो फरमाया इसमें भी नुकसान। अब एक सूरत है बाईं करवट, इस तरह सोना, बाईं करवट। फरमाया इंसान का जो दिल है वो बाईं जानिब है
और वो बराबर अपना काम कर रहा है, खून पहुंचा रहा है। और जब बंदा बाईं तरफ सोता है तो पूरा वजन उसके ऊपर पड़ता है, तो फिर वो अपने काम करने में जरा तकलीफ महसूस करता है, दिल पर बोझ पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो फरमाया इसके दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान ये है कि ऐसा बंदा घोड़े बेच करके सो जाता है। घोड़े बेचकर सोना यानी ऐसा सोता है कि बस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बारिश भी पड़ जाए वो उठता नहीं है, गहरी नींद सो जाता है। फिर अलार्म रखो या घर में चोरी हो जाए, डाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस वो सोया हुआ है अपनी नींद में मस्त है। और दूसरा नुकसान फरमाया डरावने ख्वाब उसको नजर आने शुरू हो जाते हैं। जब दिल पर भार और बोझ पड़ा हुआ है तो फिर आदमी को जो कुछ नजर आता है वो डरावना नजर आता है, आदमी घबरा जाता है। और फिर जब घबरा करके उठता है तो संभलने में उसका आधा घंटा लग जाता है। कोई ख्वाब देखा, कोई सांप या कुएं में गिर रहा है और गिरते गिरते उठा है, अब पेशानी पर भी पसीना और चेहरे पर भी पसीना और हाथ भी काम रहे। ये दो नुकसानात होते हैं बाईं करवट सोने से। गहरी नींद, ना नमाज का पता ना अज़ान का पता। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये अज़ान में पढ़ते और साल में हमने कितनी मर्तबा सुना होगा कि मुअज्जिन साहब हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह रहे हैं। अंदाजा लगा ले, अरे मैं फजर की अज़ान कितनी मर्तबा सुना हूं जिंदगी में। हाँ, यकीन के साथ आप कहेंगे कि रमजान में सहरी खत्म हो जाती है इसलिए फजर की अज़ान का इंतजार। तो ये जो गहरी नींद सो जाना, घोड़े बेच करके सो जाना, ये मतलूब नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में मतलूब नहीं है। और ये गहरी नींद तो होती है मगर आदमी की थक नहीं जाती है, ये भी नोट करें। नींद तो गहरी होती है मगर थकान नहीं जाती है। और मकसद सोने का क्या है? आदमी थकान महसूस ना करे, थकान खत्म हो जाए। तो ये दो नुकसान आगे फरमाया। आखिरी जो सूरत है वो सीधी करवट है, दाईं करवट। फरमाते जो निजाम है जिस्म का, जिसमें नब्ज़ चलती है और दिल का जो निजाम है, ये सारा का सारा जब इंसान बेदार रहता है, दिन में चलता फिरता रहता है, उसकी जो नब्ज़ चलती है फरमाया 70 से 75 तक उसकी स्पीड रहती है। लेकिन जब बंदा सोता है तो अब उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। अपने धीमे अंदाज में वो काम करता रहता है और उस पर कोई बोझ नहीं है। तो फरमाया पूरे जिस्म में बराबर खून चल रहा होता है और
सीधी करवट सोने में, दाहिनी करवट सोने में, दिल अपना काम अपने अंदाज में बराबर कर रहा होता है, जिसकी बिना पर 3 फायदे हो जाते हैं। एक ये है, गहरी नींद नहीं आएगी। अब आप सोचेंगे जब गहरी नींद नहीं आएगी तो थकान, फरमाया दूसरा फायदा जो बताया गया है वो यही है कि थोड़ी देर की नींद आपको थकान दूर कर देगी। कैलूला आप करके देखे, कैलूला कहते हैं दोपहर में खाने के बाद थोड़ी देर सोना, थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और करने वालों ने 3-3, 4-4 मिनट का भी कैलूला कर लिया है। अब उसमें आप सीधी करवट सोएंगे, आंख बंद करेंगे तो 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 10 मिनट की जो नींद लगेगी आपकी थकावट खत्म हो जाएगी। बल्कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर थोड़ी सी ऊंघ भी आ जाती है, सीधी करवट आप सोए, यूं बंद हो करके आंख खुली तो आदमी फ्रेश हो जाता है। महसूस किया है हमने। तो ये फायदा तो ये हुआ कि आपको ऐसी गहरी नींद जो आए जो भी करके जाए पता ना चले, नहीं, थोड़ा सा आदमी पानी के छींटे उड़ाएगा तो उठ के बैठ जाएगा, नाम पुकारेगा उठ के बैठ जाएगा, और आपकी अलार्म, अजान हो रही है, नमाज का वक्त है, अलार्म बज रही है, फौरन आप उठ करके बैठ जाएगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि आपकी नींद मुकम्मल हो जाएगी और थकावट खत्म हो जाएगी। और तीसरा फायदा यह होगा कि वो जो डरावने ख्वाब आ रहे थे, लोग बताते हैं कि हजरत डरावने ख्वाब में देखता हूं, देखती हूं, परेशान होकर उठता हूं, उठती हूं। आप उस आदमी को पूछे आप कैसे सोते, वो बताएगा कि मैं बाई करवट सोता हूं, बाई करवट सोती हूं। उसे ये बताए कि आप सीधी करवट सोने की आदत डाले, डरावने ख्वाब आपको नजर नहीं आए। उसको किसी आमिल के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। आमिल के पास ले जाएंगे और फिर वो बड़ा प्रोफेसर बताएगा ये करना है, ये करना है, ये करना है, जिन आ गया है, शैतान आ गया है। नहीं, सुन्नत के मुताबिक सोए, और जो सुन्नतें बताई गई है, जल सोना, बावजू सोना, तस्बीह फातिमी पढ़कर सोना, आयतल कुर्सी पढ़कर सोना, हर एक के एक एक फायदे, और 3 सलाई सुरमा लगा करके सोना, हर एक का अपना एक एक फायदा। और फिर सीधी करवट, अल्लाहु अकबर, इसमें फायदा ही फायदा है। तो अब सोने का जो तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, यही तरीका सोने का बेहतर तरीका है। जो जुमला मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जिस काम को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर किया है, उस काम को करने के लिए उससे बेहतर तरीका दुनिया में नहीं। आज से हम सीधी करवट सोएंगे, लेकिन ये जो तहकीकात आपने सुनी है, हकीकत है, सही है। इससे, इसके नुकसानात से बचने के लिए नहीं, बल्कि आप सुन्नत समझ करके सोएंगे। अगर इन फायदों से बचने के लिए आप सीधी करवट सोएंगे तो फायदों से तो बच जाएंगे, मगर सवाब आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखिए, हमेशा याद रखिए।
जब भी हम कोई काम करेंगे वो अल्लाह का हुक्म समझ करके कर ले और उसको नबी के तरीके पर सुन्नत समझ करके कर ले, यकीन बन जाए। करना तो काम आपको है ही। इसमें कौन ऐसा बंदा है जो ये कहे कि मैं पेशाब नहीं करूंगा? वो तो तकाजा है हर एक का। अब पेशाब करना है तो उसे हम कैसे दीन बनाएंगे? बस आसान है, जो सुन्नतें बताई गई है उसके मुताबिक आप इस्तंजे से फारिग होकर के आए, आपका पेशाब का मसला भी हल हो गया और आपका पेशाब करना दीन भी बन गया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान में है हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो 24 घंटे की जिंदगी इबादत वाली हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। तो जो पहले से दाहिनी करवट सो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और यही दाहिनी करवट कहां सोना है? कब्र में भी सोना है। कब्र में भी दाहिनी करवट ही लिटा करके सुलाते हैं, किबला रुख दाहिनी करवट। तो इसलिए मेरा अजीजों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना जो फरमाया गया, हमारे लिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो वजू में क्या क्या फायदे हैं, साइंसी फायदे, उखरवी तो फायदे है ही, और क्या क्या नुकसानात हैं अगर हम इन तरीकों को छोड़ेंगे। डॉक्टर क्या कहते हैं, साइंसदान क्या कहते हैं, रिसर्च करने वालों ने क्या क्या कहा है, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो मालूम करेंगे। बस नीयत ये करें कि हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जो दावत और तबलीग में एक जुमला बताया जाता है, हमेशा पहला जुमला, पूरी जिंदगी की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है। ये पूरा खुलासा है कुरान का, हदीस का। कामयाबी उसी में है। और मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज़ किया था, दुनिया बहुत तेजी के साथ जा रही है, लेकिन हमारी कामयाबी पीछे जाने में है। 1400 साल पीछे जाएंगे तो हम कामयाब बनेंगे। इसलिए आज जो मैंने सोने की सुन्नतें बताई और सीधी करवट के जो फायदे बताए, इंशाअल्लाह हम मौत तक, बल्कि मौत के बाद भी इंशाअल्लाह सीधी करवट सोएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला एक एक सुन्नत को जान जान कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए, और सुन्नतों का ज़ौक़ और शौक़ अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।